हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मार्केट विजडम। लास्ट वीक थोड़ा बिजी था इसलिए वीडियो नहीं बना पाया, बट या नेक्स्ट वीक्स अभी इस वीक से रेगुलरली वीडियोस तो एनीवेज बना ही रहा हूँ। वेलकम टू आवर चैनल एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड यू कैन जॉइन मी ऑन टेलीग्राम एज वेल, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो आज के वीडियो में अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस देखेंगे और कुछ स्टॉक्स देखेंगे। ओके, सो ये अपना एजेंडा है आज के मीटिंग का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी निफ्टी कहाँ पे है और क्या कर रहा है। सो पहले तो मैं अभी वीकली एनालिसिस कर रहे हैं राइट अपन, तो मैं हायर टाइम फ्रेम से नीचे के टाइम फ्रेम में आता हूँ। अभी मंथली कैंडल क्लोज नहीं हुआ इसलिए मंथली नहीं देखते, लेकिन वीकली देख लेते हैं। वीकली में निफ्टी का पोजीशन क्या है देख लेते हैं। सो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, देखो बियरिश एंगुलफिंग कैंडल दिख रहा है क्योंकि इसका हाई और लो पहले वाले कैंडल से ज़्यादा है राइट। सो ये वीकली में बहुत बड़ा वाला मुंह दिया है निफ्टी ने। ओके, सो ये एक बियरिश साइन है यहाँ पे वीकली के अपन देखा जाए तो। ओके, सो अभी डेली पे जाते हैं। डेली में देखा जाए तो यहाँ पे पिन बार दिख रहा है। सो पिन बार व्हाट इट मीन्स, और ये ग्रीन कैंडल है। पिन बार मतलब ट्रेंड रिवर्सल भी बोल सकते हैं अपन। सो यहाँ पे अगर ट्रेंड अगर देखा जाए तो देखो क्या हुआ है, लोअर लो मार रहा है मार्केट। सो और हायर लो मार रहा है। सो पहला जो था वो 18,430 था, फिर लो जो था उसका 18,273 था जो कि उसने ब्रेक किया। फिर जो हाई मारा वो पहले से नीचे मारा और लो मारा। फिर उसके बाद जो हाई मारा वो पहले वाले हाई को भी नहीं क्रॉस कर पाया, लेकिन लो उसने और नीचे डाला। और अभी ये जो फोर्थ कैंडल है इसमें देखो लोअर हाई है और लोअर लो है। मतलब ये जो ट्रेंड है इसका सबसे लो पॉइंट अभी हमको मिला है 18,061। ओके, सो ये लोअर लो फॉर्मेशन है विच सेज द ट्रेंड इज ऑन द डाउन साइड। शॉर्ट टर्म ट्रेड डेली टाइम फ्रेम पे अभी अपन देख रहे हैं। वैसे देखा जाए तो ट्रेंड अभी भी ऊपर का है क्योंकि यहाँ पे जो स्विंग मारा था उसने लो जो अराउंड था 18,040 के करीब, वो तो ब्रेक नहीं हुआ है। इसलिए इसका जो अपन ने लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखा जाए तो देखो हायर लो मारा था, फिर हाई फिर लो मारा था, फिर जो हाई मारा उसके बाद जो लो है ये इसके नीचे नहीं है। ओके, सो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है लेकिन शॉर्ट टर्म में ट्रेंड निगेटिव ज़रूर हुआ है। ओके, लेकिन ये पिन बार क्या सजेस्ट करता है, अगर बाय डेफिनेशन ऑफ बुक अपन जाए तो पिन बार सजेस्ट देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक बुलिश पिन बार है और पिन बार है, बेरिश पिन बार है राइट। सो बुलिश पिन बार व्हाट इट सेज, ट्रेंड रिवर्सल एज सच कुछ है इसका राइट, इंडिकेट्स दैट प्राइस एक्शन एट पर्टिकुलर पॉइंट हैज बीन रिजेक्टेड बाय मार्केट। सो क्यों बोल रहे हैं अपन, क्योंकि मार्केट यहाँ पे नीचे तो आया लेकिन बुल्स उसको ऊपर ले जाने में कामयाब रहे और उसको नियर इसके हाई, ये कैंडल के हाई क्लोज दिया। सो ये अच्छा साइन है मार्केट के हिसाब से। यहाँ पे रिवर्स हुआ है, यहाँ पे पहले बार देखा जाए तो देखो जो क्लोज आए वो कैंडल के नीचे के तरफ आए हैं। ओके, दैट मीन्स वो बियरिशनेस हावी था, लेकिन इसी एक ही कैंडल में हुआ क्या है, जो क्लोजिंग था वो टुवर्ड्स अपर साइड ऑफ द कैंडल हुआ है। सो ये रिवर्स होने के चांसेस बता रहे हैं। ओके, सो हमें अभी देखना क्या है, रेंज के हिसाब से अगर देखा जाए निफ्टी में तो मेरे पास रेंज है। ये अभी ये जो एरिया है ये ऑब्वियसली मुझे सपोर्ट एक्ट कर रहा है राइट। ये पहले 2-3 बार हिट हो चुका है अराउंड 18,050 और 40 के करीब। सो ओके, सो 2-3 बार हुआ है। सो अभी जब ये इधर आएगा तो ये ब्रेक करके नीचे जाएगा। सो ये एक पॉइंट मेरे दिमाग में रह गया राइट। सो आई विल नोट दिस पॉइंट कि कभी भी अगर मार्केट फिर से इसके नज़दीक आए सो उसके ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, 18,040 के करीब। ओके, और ओपन इंटरेस्ट वाइज अपन देखा जाए तो ओपन इंटरेस्ट भी 18,200 पे अच्छा है। 18,000 पे देखो बहुत अच्छा अभी भी ओपन इंटरेस्ट है और ऐड भी हुआ है फ्राइडे के दिन। सो 18,000 एक चट्टान की तरह है, यू कैन से माउंट एवरेस्ट है। उसको ब्रेक करना इजी नहीं, लेकिन वो अभी 2-3 बार उसका अटेम्प्ट हो भी गया है। सो इस बार अगर ब्रेक किया तो वो अच्छा खासा नीचे जाएगा और इन दैट केस टारगेट जो अपना दिख रहा है वो आ रहा है अपन को यहाँ तक आएगा जहाँ से उसने फिर से ब्रेकआउट दिया था। 920 के 17,920 और 17,800 के करीब टारगेट्स आ जा रहे हैं, बट वी विल थिंक ऑफ दैट ओनली ये 18,000 जब ब्रेक करेगा। अभी ऊपर की साइड अपन को देखा जाए तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे उसने डबल टॉप मारा था 18,300 के करीब, मतलब यहाँ से रिजेक्शन आ रहा था। सो ये लेवल पार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही ये लेवल पार करेगा तो होगा क्या, देखो ओपन इंटरेस्ट में अगर देखा जाए तो 18,200 पे लोगों ने
ये किया है, स्ट्रैडल बेचा है। सो 200 वाले पैनिक कब आएंगे, 18,300 के ऊपर जाएगा तब। और 18,300 पे भी देखो बहुत अभी भी कॉल राइटर्स है। सो ये डिफ़िकल्ट होगा पहले अटेम्प्ट में पार करना, लेकिन जब ये पार करेगा डायरेक्टली ये सीधा 400 मतलब 120 पॉइंट भागेगा। इन दैट केस 18,400 तक के टारगेट्स आ जाएंगे अपने पास फिर से ये स्विंग के हाई के करीब। ओके सो अगर उसको नीचे जाना है तो मे बी यहाँ पे क्या करेगा मार्केट, ये ऊपर गया फिर नीचे आया और यहाँ पे फिर से एक बार टॉप बना के वो फिर नीचे आएगा एम पैटर्न बना के। ओके ये अभी अपने को कंफर्म नहीं है, बट इसको एक बार ऊपर जाना दिख रहा है पॉसिबिलिटी। क्यों? क्योंकि एक तो ये पिन बार है और यहाँ पे डबल टॉप बनाया है और बहुत सारे कॉल राइटर्स है। सो ये सब जो चीज़ें हैं वो कॉल शॉर्ट कवरिंग के लिए बहुत व्हाट वी कैन से रेडीमेड है। सो जब ये अगर बाउंस दिया इसने किसी केस में तो ये अच्छा वाला 400 तक जाने की कोशिश करेगा, 400 420 तक। सो ये अपने पास 2-3 पॉइंट हो गए, हमें लोअर लेवल मिल गया, अपर लेवल किसके ऊपर बाय करना है वो भी मिल गया। ये सुबह सुबह पार नहीं करना चाहिए निफ्टी। अभी कल समझो 18,240-50 पे ओपन हुआ तो एक यहाँ पे स्टॉप लेना चाहिए उसने 18,300 के करीब, और सेकेंड हाफ में वो यहाँ पे ऐसे टाइम पास करके सेकेंड हाफ में वो जाना चाहिए, तभी वो अच्छा वाला ब्रेकआउट देगा। ये पहले अटेम्प्ट में तो ब्रेक नहीं करेगा। अगर गैप अप खुला नियर अबाउट 300 तो वो पक्का सेलिंग आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी लोगों ने फ्राइडे के दिन मार्केट बाउंस में क्लोज हुआ है, राइट, पॉजिटिव साइड। सो जैसे ही इस लेवल के नज़दीक आएगा प्रॉफिट बुकिंग आएगा गैप अप में। सो गैप अप नहीं होना चाहिए, फ्लैट खुल के यहाँ पे टाइम पास करना चाहिए और फिर ऊपर जाना चाहिए। सो दैट इज़ कपल ऑफ अदर पॉइंट्स टू नोट डाउन। और डाउन साइड हम कहाँ पे सोचेंगे, ये जो 120 का लेवल है जहाँ से उसने अभी अपन 15 मिनट देखते हैं। चलो लोअर टाइम फ्रेम में हमें और पता चलता है कि कहाँ पे इसका स्विंग है। सो देखो इसने स्विंग कहाँ पे किया, यहाँ से नीचे आ रहा था, ये जो लो था ये ब्रेक किया, यहाँ पे एक स्विंग लगाया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ये जो यहाँ पे स्विंग मारा, ये जो स्विंग है ये इसके ऊपर मारा है। सो ये स्विंग जो है इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे बियर्स ने अटेम्प्ट किया बाइंग के लिए, राइट। सो ग्रीन कैंडल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। सो ये जो लेवल है 18,120 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और यहाँ से इसने बाउंस दिया। सो ये 18,120 मेरे लिए अभी स्टॉप लॉस हो गया सभी चीज़ों के लिए, 1800 18,120। सो दैट आई विल कंसिडर एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड माई स्टॉप लॉस एज वेल नियर अबाउट 1800। सो ये मेरे लेवल्स हो गए मंडे के लिए। अगर कोई भी डिप आए 1800 के करीब 18,120, आई विल बी लुकिंग इट एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। मे बी इतना ना आए, ये जो स्विंग हाई था 18,160 इधर भी आया तो भी मैं बाइंग के लिए देखूंगा, क्योंकि हायर हाई पैटर्न बना के मे भी ऊपर जा रहा होगा मार्केट। सो मेरे हिसाब से जो लेवल्स आए अपने लिए निफ्टी के 18,120 के करीब 140 के करीब बाइंग, और ऊपर की तरफ 18,280 रेजिस्टेंस लेवल। 18,300 के ऊपर गया तो मैं शॉर्ट कवरिंग के लिए प्ले करूंगा, और बिलो 18,050 के नीचे प्योर डाउन साइड। सो ये मेरे पास निफ्टी के लेवल आ गए। सो ऐसे में निफ्टी ट्रेड करूँगा। अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं अपन क्विकली। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो देखो मैं अभी पहले वीकली में जाता हूँ, थोड़ा ड्रॉ करके रखा था पहले से। सो देखो बैंक निफ्टी में क्या हुआ है वीकली में, एक तो यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है अपने को कि एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। ओके सो ये एक मैंने ड्रॉ किया है, ये अपने लिए हेल्पफुल रहेगा। अभी अपन क्या करते हैं डेली में देखते हैं, डेली में क्या चीज़ है। सो डेली में देखो, डेली में क्या हुआ है, डेली में भी ये अपना लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, राइट। यहाँ पे गया फिर नीचे आया, ये पैटर्न ड्रा करने की कोशिश की अपन ने। यहाँ पे भी पिन बार बनाया है और यहाँ पे इसने अटेम्प्ट किया था एक हायर हाई मारा था पहले कैंडल से। सो यहाँ पे ट्रेंड प्योरली डाउन साइड नहीं था, लेकिन कंसोलिडेशन है वी कैन से, बिकॉज ये इसी रेंज में मार्केट अभी देखो कितने 4-5 दिन तो हो गए ज़्यादा से ज़्यादा, 1 2 3 4 5 6 7 दिन हो गए इसी रेंज में मार्केट खेल रहा है। अगर अपन यहाँ पे कुछ ड्रॉ करने की कोशिश की तो देखो यहाँ पे ऊपर से एक रेजिस्टेंस आ रहा था और नीचे ये सपोर्ट ले रहा था इस लेवल पे, राइट। सो ये एक मैंने ट्रायंगुलर पैटर्न ड्रॉ करने की कोशिश की। अभी अपन लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं 4 घंटे में, लेट्स सी। यहाँ पे प्योर करेक्टली दिख रहा है, देखो ये फॉलो कर रहा है और यहाँ पे भी नीचे सपोर्ट ये फॉलो कर रहा है। सो अभी अपने पास ट्रेड क्या है बैंक निफ्टी में, यहाँ पे अच्छा मूव देने की
कगार पे है बैंक निफ्टी बेस्ड ऑन दिस चार्ट, वॉट एवर ट्रायंगुलर पैटर्न आई एम ट्राइंग टू शो। सो हमें क्या करना है बेसिकली, ऊपर का लेवल बहुत अच्छा अपने पास है जो कि 44,150 का लेवल, राइट। इसके ऊपर जैसे ही जाता दिखे हमें बाइंग करना है और फ्रेश ब्रेकआउट के लिए देखना है। ओके, इन दैट केस जो अपने पास ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से लेवल दिख के आ रहा है, टारगेट हमें मिलेगा इन दैट केस अगर 44,150 के ऊपर गया तो लेट्स सी। सो यहाँ पे देखो ये बहुत सारे पुट राइटर ऐड हुए हैं, मतलब मार्केट स्ट्रांग है। ओके, और नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 44,500 के करीब। सो ये क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर्स बहुत है, तो वहाँ तक जाने के पहला टारगेट तो 44,300 एंड देन नेक्स्ट टारगेट इज़ 44,500। सो ये यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा और भी ऊपर जा सकता है, बट इमीडिएट टारगेट्स में हमने बता दिए। लेकिन ये गैप अप खुला अगर 44,150 के करीब, सो एक डिप आएगा। ओके, क्यों आता है जनरली, क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में बंद हुआ है लास्ट के दिन। सो प्रॉफिट बुकिंग तो आएगा अगर मेरे पास सी पोजीशन कैरी है। सो और मैं देख रहा हूँ कि 100-150 पॉइंट मार्केट ऊपर हो रहा है ओपन। सो मुझे मार्केट की गारंटी नहीं, राइट, कहाँ पे कब मूव आएगा। सो लेट इट बी, व्हाट आई विल डू, आई विल बुक द प्रॉफिट। सो यहाँ पे एक गैप अप ओपन होने के बाद वो प्रॉफिट बुक का एरिया हो ही जाता है, वहाँ से वो फिर एक गैप फिल करके फिर वो ऊपर जाने की कोशिश करता है। सो व्हाट आई नीड टू डू, इफ़ आई एम कैरिंग पोजीशन, आई विल बुक प्रॉफिट इन द गैप अप, और एक डिप का मैं इंतज़ार करूँगा और फिर मैं बाइंग करूँगा। ओके, सो ये मेरा अपसाइड के लिए प्लान रहेगा। और डाउनसाइड के लिए यहाँ पे इसने दो लो बनाया है, लेकिन हायर लोज है। सो मेरे पास नीचे का लेवल तो पक्का पता है 43,700 का, उसके नीचे गया तो ही मैं शॉर्ट का सोचूंगा। ओके, इन दैट केस टारगेट विल बी मोर लाइक 43,200 एंड ऑल, बट मैं कब बियरिश होऊंगा 43,700 के नीचे ही। सो बैंक निफ्टी में भी अपने पास ट्रेड है और अच्छा खासा हमें टारगेट दिख रहा है अपसाइड और डाउन साइड बोथ। लेकिन ये लेवल पार होने दो तभी हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इन बीच में हम ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ओके, सो ये हुआ बैंक निफ्टी। अभी फिन निफ्टी का देख लेते हैं। फिन निफ्टी यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पे भी ये ऊपर से एक लाइन आ रही है, ये नीचे रिस्पेक्ट कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे HDFC बैंक के ऊपर भी डिपेंड है। ये अगर क्रॉस किया तो ये यहाँ तक जा सकता है, जो कि टारगेट है 15,520। ओके, मतलब अनदर 100 पॉइंट, और उसके ऊपर अगर गया तो 15,580 तक जा सकता है ये। लेकिन ट्यूसडे एक्सपायरी है, सो मोस्टली ट्यूसडे ही अपन देखेंगे। बट या ये इसमें सेलिंग हम सोच सकते हैं 19,330 के करीब नीचे, तब तक हम इसमें सेलिंग का सोच नहीं रहे हैं। और अपसाइड के लिए ये 19,420 ये जो करंट मार्केट प्राइस है उसके ऊपर फ्लैट हो ओपन होके ऊपर जाना चाहिए, तो मज़ा आएगा इसमें भी। सो ये हुआ फिन निफ्टी के लिए। अपन अभी स्टॉक्स देख लेते हैं। पहला स्टॉक तो है नेक्स्ट वीक का एक सेक्टर, IT सेक्टर अच्छा चल रहा है, वो एक बता देता हूँ। सो लेट्स सी IT में क्या हो रहा है। तो देखो IT में ये रेंज बाउंड था और यहाँ पे अब ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। सो ये अच्छा ऊपर जाने के चांसेस है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोसिस आई एम ऑलरेडी ऑलवेज बुलिश 1220 से हम बाय कर रहे हैं इसको। और मैं बाय मतलब पुट सेल करता रहता हूँ, सो उसमें प्रॉफिट आता रहता है। सो अभी देखो इन्फी के लिए ये तो मेरा अभी बाय हट हो गया चार्ट। सो यहाँ पे देखो इसने अच्छा पैटर्न बनाया है, और ये जो उसका लेवल है 1275 1276। ओके, ये क्रॉस होते ही तुम्हें बाय करना है इसमें, और टारगेट लंबे आने वाले हैं इसमें, 1360 के तक टारगेट आ सकते हैं इसमें। सो हमें इस पे ध्यान रखना है। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो कितने दिन का कंसोलिडेशन है। ओके, और ये गैप डाउन भी है, तो ये गैप फिल होने के बहुत चांसेस है। ये इन्फी और IT सेक्टर के लिए आने वाले अच्छे दिन होंगे, ऐसा लग रहा है मुझे, अगला 1 महीना वगैरह। सो इन्फी पे आप ध्यान रखो, 1275 के ऊपर हमें बाय करना है। ओके, इन दैट केस स्टॉप लॉस विल बी 1255, दैट विल बी माय स्टॉप लॉस। सो इन्फी एक आप वॉच कर सकते हो। भारतीय एयरटेल मेरा नेक्स्ट स्टॉक है, ये FNO से मैं बता रहा हूँ। भारतीय एयरटेल भी देखो यहाँ पे डेली में देखा जाए तो एक रेंज इसने बनाया था। ओके, यहाँ पे रेंज बनाया है और ये ब्रेकआउट दिया है उसने 805 के ऊपर, 800 के ऊपर इसने अच्छा वाला क्लोजिंग दिया है। और हमें लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखो, अगर वीकली में तो देखो यहाँ पे इसने
पहले तो 805 का लेवल इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि यहाँ पे इसने एक क्लोज दिया था, यहाँ पे भी एक क्लोज था। ये जो 805 का लेवल है, ये यहाँ से उसने एक बार रिजेक्शन भी दिया है, राइट। सो 805 लेवल के करीब और उसके ऊपर उसने क्लोज दिया है। सो जैसे ही ये इसके ऊपर जाएगा, मेरा टारगेट तो 815 और 826 का निकल के आ रहा है। हम इस पे अगर फिबोनाची लगाए तो लेट्स सी क्या होता है। सो ये मेरा हाई था करीब 850 के ऊपर, और ये मेरा लो था नियर अबाउट 735। ओके, सो हमारे पास लेवल्स कौन से निकल के आ रहे हैं देखो। एक तो टारगेट आ रहा है 813 का यहाँ पे, ओके। और इस लेवल के ऊपर इसने क्लोज भी दिया 798 अकॉर्डिंग टू फिबोनाची। ओके, सो उसके ऊपर टारगेट आ रहा है 813, और उसके ऊपर का जो टारगेट है ये आ रहा है 833। सो ये टारगेट आने वाले दिनों में अचीव हो सकते हैं। आई विल सजेस्ट टू बाई इन इक्विटी, नॉट इन FNO, उसका क्योंकि हैंडल करना पता नहीं हर एक कैसे हैंडल कर पाएगा। सो बेटर यू बाई इन इक्विटी, और ये अच्छा खासा 2-3% तो दे ही देगा। सो उस हिसाब से आप प्ले कर सकते हो। सो भारतीय एयरटेल विल बी माई नेक्स्ट स्टॉक। सेकेंड स्टॉक एक है ई मुद्रा। ये मुझे अच्छा दिख रहा है क्योंकि इसने ब्रेकआउट भी दिया है, ओके। 52 अबव ब्रेकआउट दिया है, क्लोज भी दिया है, और इसका देखो वॉल्यूम भी बहुत अच्छा जनरेट हुआ है, और ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। वीकली देख रहे हैं अपन, अभी डेली में देखा जाए तो देखो वॉल्यूम भी तगड़ा वॉल्यूम आया है यहाँ पे, ओके। सो ये इसने रेंज ब्रेकआउट दिया है, लाइफ टाइम हाई पार किया है। और अगर अपन इसना फिबोनाची निकाला तो देखो यहाँ पे इसके टारगेट जो निकल के आ रहे हैं ऊपर के 543, मतलब 540 के टारगेट आ रहे हैं। सो ये इक्विटी ये है, थोड़ा हायर वैल्यूएशन है अभी। आई एम आई एम श्योर अबाउट दैट, थोड़ा हायर लग रहा होगा, लेकिन एक वन गो में आपको इसको बाय नहीं करना है। इक्विटी है ये, अगर बाय कर भी रहे हो तो चंक्स में बाय करना है। सो अभी मैंने सपोज मुझे 50 टोटली बाय करना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल 10 स्टॉक्स फर्स्ट ऑफ ऑल बाय एट दिस लेवल, देन नेक्स्ट लेवल इज़ 380 लेवल पे मैं और 10-15 और ऐड करूँगा। स्टॉप लॉस जो रहेगा अपना 350 तक है, बट दैट इज़ फाइन, लेकिन क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी अच्छा है। सो 350 से लेके 405-410 लेवल तक में ये किधर भी मिले मुझे चंक्स में ऐसे बाय करता रहूँगा, और मेरा टारगेट है 540 के करीब। सो दिस इज़ लुकिंग गुड, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू माई स्टडी, यू कैन डू योर स्टडी एज वेल। वी आर जस्ट डूइंग स्टडी और वी आर नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशंस। सो या ये एक हुआ, और एक है डिक्सॉन। ये मुझे अच्छा दिख रहा है स्टॉक। देखो इसमें भी अपन अगर देखा जाए, मैं पहले ये फिबोनाची निकालता हूँ, चलो लेट मी रिमूव दिस फिबोनाची। अपने को यहाँ पे क्या दिख रहा है देखो, ये मैं अगर ले मैन टर्म से देखा जाऊँ तो मुझे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है 30-50 के लेवल पे, ओके। ये 3-4 बार टेस्ट हुआ, नीचे आया, और यहाँ पे मुझे एक ट्रेंड लाइन भी दिख रहा है, राइट। सो ट्रेंड लाइन ये कहाँ से ड्रा करते हैं, चलो यहाँ से ड्रॉ करते हैं। सो करेक्ट, ये मुझे चित्र दिख रहा है, आई एम सीइंग दिस चार्ट लाइक दिस, राइट। सो व्हाट विल हैपन इफ़ ये यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, तो ये टारगेट इसके जो निकल के आ रहे हैं, एक तो टारगेट अपन चार्ट के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। एक तो एक गैप फिल होगा पहले 33-60 तक, और उसके ऊपर यहाँ पे एक उसका रेजिस्टेंस 36-15 तक। सो 600 रुपये की अपमूव यहाँ पे दिख रही है मुझे, अच्छा खासा इसने कंसोलिडेशन किया है, और ये ऊपर जाने के चांसेस है। अभी इस पर अपन क्या करते हैं, फिबोनाची लेवल्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसने इसका जो डाउन ट्रेंड था ये एम पैटर्न से शुरू हुआ, राइट। सो मैं यहाँ पे फिबोनाची लगाता हूँ। ये FNO भी है, लेकिन FNO आई वुड नॉट सजेस्ट, क्योंकि ये बहुत बड़े मूव्स देता है। सो देखो फिबोनाची से अपना लेवल ये था, उसके ऊपर बराबर अपना लेवल भी यही आया 3361, क्योंकि वो गैप था, और उसके बाद जो लेवल निकल के आया 3600, और उसके बाद जो आ रहा है इसका 38,000। सो अपन इतना नहीं देखेंगे, इक्विटी में प्ले करेंगे इसमें, और हमारा टारगेट अचीव होते ही हम सिस्टमेटिकली विड्रॉ भी करेंगे। और इसके लिए स्टॉप लॉस अभी थोड़ा सा दूर आ रहा है, ये वीकली देख रहे हैं, लेकिन अपन डेली में देखते हैं। चलो डेली में स्विंग कहाँ पे, यहाँ पे स्विंग है, यहाँ पे भी 2880 तक का स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है, बट लेट्स सी यहाँ और कहाँ पे स्विंग दिखता है क्या, 4 घंटे में देखते हैं अपन, नहीं, ये कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है। सो ये एक हम रख सकते हैं 2968 का स्टॉप लॉस, और टारगेट अपन अच्छा वाला रख सकते हैं। सो दीज आर माई स्टॉक्स स्टडीज़ फॉर दिस पर्टिकुलर वीक, और ये मेरा व्यू है निफ्टी, बैंक निफ्टी में। हमारे पास इवेंट वाइज देखा जाए तो
फर्स्ट ऑफ जून या 31st ऑफ मई तक वो यूएस का कुछ डेप्थ का इशू चल रहा है, राइट. तो वो होगा नहीं, लेकिन लास्ट तक ये खींचेंगे इसको. ये पॉलिटिक्स है इसमें इन्वॉल्व. सो लास्ट 31st तक जाएगा. सो थोड़ा बम्पी मूवमेंट्स आएगा मार्केट में, अप एंड डाउन वॉलेटिलिटी भी रहेगा. सो बी केयरफुल ऑन दैट फ्रंट. ओके. सो या थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज स्टे विथ माई चैनल. थैंक यू.